हनुमान जी को कलयुग का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। मान्यता है कि बजरंगबली 7 चिरंजीवियों में एक हैं। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, हनुमान जी स्वयं दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी ने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में ही समर्पित कर दिया था। ये तो सबको पता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पराशर संहिता में मिलने वाली कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे। दक्षिण भारत में पराशर संहिता के आधार पर ही हनुमान जी की शादी की मान्यता है। दरअसल जब हनुमान जी छोटे थे, तब एक बार सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए दौड़े। तब देवराज इंद्र ने राहु के कहने पर बालक हनुमान पर अपने वज्र से वार कर उन्हें मूर्छित कर दिया। इससे नाराज वायुदेव अपनी समस्त वायु को रोक दिया था। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सारे देवताओं ने वायुपुत्र को वरदान दिया, जिसमें भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने शिष्य होने का वर दिया। बड़े होकर हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु मान लिया और उनसे शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंच गए। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्यदेव कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं, जिनका ज्ञान बजरंगबली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विद्याओं के लिए सूर्यदेव के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि बाकी की 4 विद्याओं के लिए विवाहित होना जरूरी था। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि आगे की शिक्षा केवल विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती है। यह सुनकर हनुमान जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण ले चुके थे। अब हनुमान जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने शिष्य की दुविधा को देखकर भगवान सूर्य ने अपनी किरणों से एक सुंदर कन्या को बनाया, जिसका नाम उन्होंने देवी सुवर्चला रखा, जो एक अजन्मा ब्रह्मचारिणी थी, और उसके साथ हनुमान जी के विवाह की व्यवस्था की ताकि उन्हें गृहस्थ बनाया जा सके। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि वो उस कन्या से विवाह कर ले। सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला एक तपस्विनी थी। सुवर्चला भी हनुमान जी की तरह शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने पिता की बात मानकर उनसे शादी के लिए हाँ कर दी। कहा जाता है कि हनुमान जी की शादी पूरे रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ हुई थी। शादी के बाद सुवर्चला तपस्या करने के लिए चली गई। शादी के बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी की। इस तरह से हनुमान जी ने अपनी शिक्षा भी पूरी की और ब्रह्मचर्य होने का व्रत भी कायम रखा। आंध्र प्रदेश के खम्म जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन आनंद पूर्वक हो जाता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में ही रहते हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में तो हनुमान जी के पिता बनने का सारा उल्लेख मिलता है। उनके पुत्र होने का भी वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी रावण की लंका में गए थे और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी, तब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर खाक कर दिया था। लंका में लगी भीषण आग से चारों ओर भीषण गर्मी फैल गई थी। इस भीषण गर्मी के कारण हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में पहुंच गए और समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाने लगे। तब हनुमान जी के शरीर से पसीने की बूंदें एक मछली के पेट में चली गई, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई। रावण के भाई अहिरावण के द्वारा उस मछली को पकड़कर पाताल लोक ले जाया गया। जब उस मछली का पेट काटा गया तो उसके पेट से एक वानर रूपी बालक निकला और उस बालक को पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। अहिरावण जब राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गए, तब हनुमान जी भी अहिरावण का पीछा करते हुए पाताल लोक पहुंच गए। तब वहां हनुमान जी का सामना उस बालक से हुआ। हनुमान जी ने उस बालक को अपने स्वरूप देखकर उसका परिचय पूछा, तो उस बालक ने कहा, मैं हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ।